मीरब यार, क्यों मेरी हर बात को इग्नोर कर देती हो तुम? क्या है यार तुमको? मीरब मोबाइल पे मसरूफ थी। अरसलान, क्या हुआ है अब? मीरब, खाना क्यों नहीं बना अभी तक? टाइम देखो, रात के 10 बज रहे हैं। मीरब मोबाइल साइड पे रखकर बोली, अरसलान, मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूं, समझे? मुझसे खाना नहीं बनाया जाता। अरसलान टाई खोलते हुए बोला, मीरब मेरी जान, पहले तो सब कुछ ठीक था ना, अब ये क्या हो गया है तुमको? अब ऐसा क्यों करती हो? मीरब मोबाइल लिए रूम से बाहर चली गई। अरसलान, मैं तुमसे बहस करने के मूड में नहीं हूं। अरसलान किचन में गया, नूडल्स बनाने लगा। भूख लगी हुई थी। हमारी मोहब्बत की शादी है, सब कुछ तो ठीक था 1 महीना पहले तक। अब मीरब मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। नूडल्स बनाकर खाने के बाद टीवी हॉल में बैठ गया। इतने में फोन की घंटी बजी। अमेरिका से कॉल थी। अरसलान का भाई, भाभी और अम्मी अब्बू वहीं रहते थे, लेकिन अरसलान पाकिस्तान में ही गवर्नमेंट जॉब कर रहा था, अच्छी पोस्ट पे था। लेकिन जिससे मोहब्बत की थी, निकाह किया था, वो अब नासूर बन रही थी। माँ ने पूछा, अरसलान बेटा कैसे हो तुम? अरसलान ने सबसे बात की, फिर अपने भाई को कहने लगा, भाई मीरब बहुत बदल गई है, वो मेरे साथ अब अच्छा सलूक नहीं कर रही। भाई ने पूछा, अरसलान खैरियत है ना? अरसलान ने सब कुछ बताया। भाई, मीरब ना तो अब खाना बनाती है और ना कोई काम वक्त पर करती है, वो अजीब तरह की हो गई है अब। भाई हैरान था, लेकिन अरसलान, तुम दोनों तो शादी से पहले एक दूसरे को जानते थे ना, फिर अब क्या हो गया है? अरसलान, वो तुम्हारी बीवी है, पूछो उससे, कुछ तो होगा ऐसा जिसकी वजह से वो ऐसा कर रही है। भाई, आपको क्या लगता है मैंने नहीं पूछा होगा? भाई, 1000 बार पूछ चुका हूं, लेकिन वो कुछ बताती नहीं, बस झगड़ा करती है, लड़ती है मुझसे। भाई ने हौसला दिया, अरसलान कोई बात नहीं, वक्त के साथ साथ वो समझ जाएगी, तुम परेशान ना हो। अरसलान ने घर में एक नौकरानी रख ली जो उसके लिए खाना बनाती, अरसलान के कपड़े वगैरह वॉश कर देती। हालात ऐसे होने लगे, मीरब और अरसलान ने एक दूसरे से बात करना छोड़ दी। अरसलान मीरब के लिए पैसे उसकी अलमारी में रख देता। अजीब तमाशा था, वो दोनों एक ही छत के नीचे रहते हुए हमसफर एक दूसरे के लिए अजनबी से हो रहे थे। मीरब एक बड़े बाप की औलाद थी, उसके भाई बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। अरसलान का दिल बहुत जलता था। घर आना, मीरब बात तक न करती, बस जैसे वो मजबूरी में साथ रह रही हो। एक दिन अरसलान पास गया, मीरब सो रही थी। अरसलान की आंखें भीग गई थी। मीरब, पागल, क्या हो गया है तुमको? हम में कितनी मोहब्बत थी ना, हम तो एक दूसरे के बिना एक पल न रह सकते थे। याद है ना, जब कभी हमारी बात ना होती तो तुम कितनी बेचैन हो जाया करती थी। फिर क्या जुर्म हो गया मुझसे जो इतनी बेरुखी कर रही हो? मीरब के चेहरे को चूमने लगा, फिर खुद को रोक लिया, दूसरे कमरे में सो गया जाकर। जब बर्दाश्त न हुआ, मीरब का हाथ पकड़ना चाहा, मीरब ने हाथ छुड़ा लिया। अरसलान उदासी में बोला, मीरब मेरी जान, क्या हो गया है आपको? इतनी बेरुखी, इतनी बेपरवाही, आखिर क्यों? मीरब अरसलान की तरफ देखकर बोली, अरसलान, मैं नहीं जानती मुझे क्या हुआ है, बस इतना है कि मुझे आपसे मोहब्बत नहीं रही। अरसलान, ये बात नहीं है कि आप बुरे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, न जाने क्यों मेरे दिल से उतर गए हैं। अरसलान कांपती आवाज में बोला, मीरब, कोई तो मेरा गुनाह होगा ना जो तुमको मुझसे मोहब्बत नहीं रही। मीरब कुर्सी से उठी। अरसलान, कभी कभी बिला वजह किसी से नफरत हो जाती है, और हमारे मामले में भी कुछ ऐसा ही है। अरसलान मीरब से बहुत मोहब्बत करता था, वो अपना वजूद भूल चुका था, सब कुछ मीरब थी उसके लिए। मीरब मेरी जान, तुम कहो तो ये घर, ये गाड़ी, ये जायदाद, सब कुछ तुम्हारे नाम कर दूं, लेकिन ऐसी बातें ना करो प्लीज। मीरब गुस्से से बोली, अरसलान प्लीज, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, बेहतर यही है मुझे डिस्टर्ब ना करो, मुझे कुछ गलत करने पर मजबूर ना करो प्लीज। मीरब उठकर अपने कमरे में चली गई। हुमा, मेरा फोन क्यों काट रही हो बार बार? हुमा गुस्से से बोली, जुहेब भाई, आपको क्या है, क्यों मुझे फोन कर रहे हो? जुहेब हंसते हुए बोला, भाई ना बोल मुझे कमीनी। जुहेब हुमा के चाचू का बेटा था। जुहेब हुमा से कहने लगा, सुनना, मैं 5000 रुपए दूंगा एक रात के, मान जा मेरी बात। हुमा ने मोबाइल दीवार के साथ मारा, तोड़ दिया। हुमा बेबसी में रोने लगी। जानते हो, एक हादसे ने उसे बदकिरदार बना दिया, ना किसी से मोहब्बत की, ना घर से भागी, ना किसी को चाहा, ना किसी के साथ कोई गुनाह किया, फिर भी वो बदकिरदार हो गई थी। जिंदगी में कभी कभी ऐसा हादसा पेश आ जाता है जो इंसान को मौत सी सजा देता है।
हुमा के माँ बाप भी उस पर अब यकीन न करते थे। एक भाई था, वो भी शराबी, जो बस चले तो बहन को शराब की खातिर बेच डाले। हुमा 5 वक्त की नमाज अदा करती थी। वो अल्लाह के सामने रो रो कर मौत मांगा करती थी। ऐ अल्लाह, मैं थक गई हूं, मेरी भी कोई जिंदगी है क्या भला? मेरे माँ बाप मुझे बदकिरदार कहते हैं, मेरा सगा भाई शराब की खातिर मेरा सौदा कर देता है। अल्लाह, ऐसी जिंदगी से बेहतर मुझे मौत दे दे। हुमा अपना दर्द बताती तो आखिर किसको? हर आंख उसे हवस की निगाह से देखा करती थी। कजन्स उसे पैसों की खातिर रात गुजारने का कहते थे। वो किसी को ना बता सकती थी, कुछ ना छुपा सकती थी। हाँ, एक बार उसके लिए रिश्ता आया था। लड़का सरकारी स्कूल का टीचर था। हुमा बहुत ही खूबसूरत थी। जब मंगनी हो गई, किसी ने उस लड़के की फैमिली को बताया हुमा बदकिरदार है। रिश्ता टूट गया, सब खत्म हो गया। कुछ दिन आंसू बहाए, माँ बाप ने मनहूस कहा, भाई ने गालियां दी। वो तन्हा बैठी अपनी किस्मत पे रोने लगी। अरसलान ऑफिस से घर आया। मीरब, मैं कुछ दिन के लिए कराची जा रहा हूँ, शायद 5 दिन के बाद घर आऊं। मीरब कुछ ना बोली। अरसलान दूसरे दिन चला गया, लेकिन किसी वजह से उसका जाना कैंसिल हो गया। अरसलान घर वापस आया। रात के 12 बज रहे थे। घर की एक चाबी अरसलान के पास थी। घर में दाखिल हुआ। घर में ये किसकी कार खड़ी है? अरसलान हैरान था। हाल में दाखिल हुआ, सामने मीरब और उसका कजन हाथ में हाथ डाले सोफे पर बैठे हुए थे। मीरब का सर उसके कजन दानिश की गोद में था। वो नीम बरहना हालत में थे। अरसलान का दिल फट सा गया। दिल चाहा दोनों को जिंदा गाड़ दे। मीरब के मुंह पर थप्पड़ मारा। मीरब हैरान थी। तुम अरसलान, तुम कैसे वापस आ गए? तुम तो कराची जा रहे थे। अरसलान सोफे पे बैठ गया। दानिश भागने लगा। अरसलान ने दानिश को गिरेबान से पकड़ा और जमीन पर गिरा लिया। दानिश, भागने की कोशिश ना करना। मैं पागल नहीं हूं मीरब। मुझे नौकरानी ने बहुत बार बताया था कि साहब, मैडम मीरब किसी दानिश के साथ बात करती है, उसके साथ चक्कर है, वो मिलने भी आता है मैडम को। लेकिन मुझे यकीन नहीं था उस पर। यकीन करने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। मीरब डर गई थी। अरसलान ने दानिश के सर में पास पड़ा हुआ गुलदस्ता मारा। दानिश के सर से खून बहने लगा। अरसलान मीरब की तरफ देखकर बोला, मीरब क्यों किया ऐसा तुमने? मेरा सब कुछ खत्म हो गया आज, सब कुछ। दिल चाहता है तुम दोनों को कत्ल कर दूं। सारे मोहल्ले को इकट्ठा करता हूं, तुम दोनों को इबरत का निशान बनाता हूं मैं। मीरब अरसलान के कदमों में गिर गई। अरसलान, अल्लाह के वास्ते मेरी इज्जत बख्श दे, माफ कर दे मुझे, मैं माफी मांगती हूं। दानिश का बहुत खून बह रहा था। वो बेहोश हो चुका था। अरसलान की आंखों से आंसू बह रहे थे। मीरब, मुझे मार दिया तुमने। मेरा सब कुछ खत्म हो गया। मेरी दुनिया उजड़ गई। मेरा सब कुछ फना हो गया। मीरब, अच्छी वफा की तुमने, बहुत अच्छा किया मेरे साथ। मीरब रो रही थी। अरसलान के सामने हाथ जोड़े बैठी हुई थी। अरसलान ने लंबी सांस ली, सोफे पे बैठ गया। मीरब की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। आह मीरब, रो ना पागल, उठ इधर बैठो। पानी का गिलास दिया मीरब को, पानी पियो, रोना बंद करो। मीरब, मुझे तुमसे कोई शिकवा नहीं है। चलो कोई बात नहीं, खुश रहो। जल्दी से दानिश को उठाया, अस्पताल ले गए। मीरब भी साथ थी। दानिश को होश आया, अरसलान से माफी मांगने लगा। अरसलान मुस्कुराने लगा। दानिश, परेशान ना हो, मुझे तुमसे कोई शिकवा नहीं। दानिश बेहतर हुआ। मीरब बार बार कह रही थी, अरसलान माफ कर दो मुझे, गलती हो गई ना मुझसे, मुझे माफ कर दो। घर पहुंचे मीरब घर में दाखिल होने लगी। अरसलान ने हाथ का इशारा किया, मीरब रुक जाओ बाहर ही। दानिश, तुम अंदर आ जाओ। मीरब के कमरे में गया। उसका बैग कपड़ों से भरा दानिश की कार में रखा। मीरब की तरफ देखकर बोला, पागल, बहुत प्यार करता हूं तुमसे। तुम दानिश के साथ खुश हो ना, तो खुश रहो। मैं तुमको तलाक देता हूं, तुमको तलाक देता हूं, तुमको तलाक देता हूं। मीरब चीख चीख कर रोने लगी। अरसलान, प्लीज माफ कर दो। दानिश के हाथ में मीरब का हाथ दिया। जाओ मीरब, अब तुमसे मुझे नफरत भी नहीं रही, चली जाओ। मीरब अरसलान से कुछ कहने लगी। अरसलान चिल्लाकर बोला, मीरब, इससे पहले मेरा सब्र टूट जाए और मैं यहां तमाशा लगाऊं, बेहतर है चली जाओ। मीरब दानिश के साथ चली गई। अरसलान बेहाल हो चुका था। वो रोने लगा, तड़पने लगा, जैसे जिंदगी से नफरत हो गई उसे। जिसे इतना चाहा वो बेवफा हो गई। वो हार गया था, अब जीना नहीं चाहता था। खुदकुशी करने के लिए वो समंदर की तरफ तेज रफ्तारी से कार चलाने लगा। हुमा की आज मेहंदी थी। हुमा के माँ बाप ने 8 लाख में एक शख्स के साथ रिश्ता कर दिया था। हुमा ने बहुत कहा मुझे नहीं करनी उससे शादी, पहले ही उसकी 4 शादियां हो चुकी हैं।
लेकिन माँ बाप बस हुमा से जान छुड़ाना चाहते थे। हुमा की मेहंदी हुई, सब सो गए। रात का 1 बज रहा था। घर से भाग गई। वो तेज कदमों से भागती रही। आंखों में आंसू थे। आज सोच लिया था खुदकुशी कर लेगी, अब दर्द नहीं सह सकती। हुमा की उम्र अभी 23 साल थी। बहुत दुख देख लिए थे उसने। वो समंदर के पास पहुंची। बस आज कहानी खत्म कर दूंगी, समंदर में फना हो जाऊंगी। बहुत बेबस थी आज। बाजुओं में चूड़ियां थीं, हाथ पे मेहंदी लगी हुई थी। चांद की रोशनी थी। वो समंदर के किनारे खड़ी हो गई। थोड़ी दूर कार में बैठा अरसलान की अचानक हुमा पे नजर पड़ी। हाय, जिंदगी कैसे कहाँ किसे मिलाती है, कौन से मोड़ पे ला खड़ा करती है। हुमा छलांग लगाने लगी। अरसलान जल्दी से कार से बाहर निकला, आवाज दी, मैडम, ओ मैडम रुक जाओ, ओ हेलो मैडम। हुमा ने मुड़कर देखा, कौन आवाज दे रहा है। सामने अरसलान खड़ा आवाज दे रहा था। हुमा इग्नोर करके छलांग लगाने लगी। अरसलान और करीब आया। मैडम रुक जाएं, बात तो सुने। हुमा चिल्लाकर बोली, क्या है, कौन हो तुम? मैडम आप क्या करने लगी है? हुमा चौंक कर बोली, मैं पिकनिक मनाने आई हूं, बस एंजॉय कर रही हूं। अरसलान ने देखा, हाथों पे मेहंदी लगी हुई, चूड़ियां पहनी हुई थीं। अरसलान मुस्कुराने लगा, आप घर से भागकर आई हैं, पसंद की शादी नहीं क्या? हुमा कहने लगी, तुमको क्या मतलब, जाओ यहां से बस। वो कूदने लगी। अरसलान बोला, रुक जाएं, मरने से पहले कुछ बातें तो कर ले, फिर एक साथ छलांग लगाएंगे। मैं भी मरने आया हूं। हुमा ने उसकी कार की तरफ देखा। तुम क्यों मरना चाहते हो? अरसलान मुस्कुराया, बस कोई दुख आपको मजबूर कर गया, कोई मुझको। हुमा रोने लगी, मैं थक गई हूं बस। अरसलान जल्दी से आगे बढ़ा, हुमा का हाथ पकड़ लिया। आप इतनी खूबसूरत हैं, फिर भी मरना चाहती हैं? हुमा की आवाज कांपने लगी, मुझे अपनी खूबसूरती से नफरत है, मुझे मरने दो प्लीज। अरसलान आहिस्ता से बोला, मैडम प्लीज कुछ देर बातें कर लो, मेरे दिल का दर्द सुन लो, फिर एक साथ मर जाएंगे। अरसलान मजबूती से हुमा का हाथ थामे। जिसे बहुत चाहा था ना, उसे अभी तलाक देकर आया हूं, बहुत प्यार करता हूं उससे, उसके बिना अब कोई जिंदगी नहीं। हुमा मुस्कुराने लगी, आप बहुत अजीब हैं, किसी के छोड़ जाने से मरने चले आए हो। अरसलान हुमा की आंखों में देखकर कहने लगा, तुम भी तो किसी के लिए ही मरने आई हो ना। हुमा मुस्कुराने लगी, मुझे कुछ नहीं बताना, तुम घर वापस जाओ, किसी के छोड़ जाने से जिंदगी खत्म नहीं हो जाती, अल्लाह ने तुमको सब कुछ दिया है, फिर भी मरने आए हो। अरसलान कहने लगा, आपको भी नहीं मरने दूंगा, बस बताओ क्यों मर रही हो? आपको तो कोई भी अच्छा हमसफर मिल सकता है, फिर क्यों मर रही हैं आप? हुमा बैठ गई, रोने लगी। अरसलान कार से पानी की बोतल लाया, पानी पी ले, बताएं क्या हुआ ऐसा जो आप मरने चली आई? वो अरसलान की आंखों में देखकर बोली, माँ बाप मेरे दुश्मन हैं, जानते हो क्यों? जब मैं 6 साल की थी ना, मेरे सगे फूफा जी मेरे जिस्म को हाथ लगाते, मैं छोटी सी थी, वो जब भी हमारे घर आते मुझे गोद में बैठाते, मेरे साथ अजीब हरकतें करते। मैं छोटी सी थी, मैं कुछ जानती न थी, अम्मी अब्बू से डर लगता था। एक दिन सब शादी पे गए थे, मेरे फूफा घर आए हुए थे, मैं 13 साल की थी। फूफा ने मेरे साथ जबरदस्ती की, मेरी बरहना हालत में तस्वीरें बना ली, मुझे धमकी दी मैं किसी से कुछ ना कहूं, वरना वो फिर मेरे साथ ऐसा करेंगे। मैं बहुत डर गई, बहुत ज्यादा। मुझे बुखार हो गया। कुछ दिन गुजरे थे कि मेरे फूफा ने मेरे अब्बू से कहा, शादी वाले दिन आपकी बेटी को मैंने किसी लड़के के साथ देखा था। जब अम्मी ने मुझे पूछा तो मैंने सच बताया, लेकिन किसी को मुझ पर यकीन ना हो रहा था। अब्बू और फूफो ने मुझे बहुत मारा। अपने फूफा पे इल्जाम लगाती हो? मेरे फूफा ने मुझे बर्बाद कर दिया, मेरे ही घर में मुझे वहशिया बना दिया। मुझे सब नफरत की निगाह से देखने लगे। अब्बू मुझसे बात करना छोड़ गए। सब कजन्स मेरी रात का रेट लगाने लगे। मुझे कहते, फूफा के साथ कर सकती हो तो हमारे साथ क्यों नहीं? दिन गुजरते गए, मैं आंसू में डूबती रही। मुझे सब बद किरदार कहने लगे। फूफा आज भी हमारे घर इज्जत से आते हैं। मुझे 8 लाख में बेच दिया अब्बू ने। आज मेरी मेहंदी थी, मैं अब नहीं बर्दाश्त कर सकती। हुमा चीख चीख कर रोने लगी। वो कहने लगी, बेटियों पे यकीन करना चाहिए, उनको बचाना चाहिए इन दरिंदों से। फूफा, खालू, बहनोई, भाई का साला, स्कूल का टीचर, मस्जिद का मौलवी जो बच्चों को पढ़ाता हो, बेटियों को बताना चाहिए। कोई उनको ऐसी जगह हाथ लगाए जहां मुनासिब नहीं तो वो उसी वक्त अम्मी अब्बू को बताएं। बेटियों को बोलना सिखाएं, उनको दोस्त बनाएं, हिम्मत बने उनकी। सब रिश्ते दरिंदे हैं। वो चीख चीख कर रो रही थी। अरसलान को अपना दर्द हुमा की तकलीफ के सामने बिल्कुल छोटा लग रहा था।
हुमा उठी, समंदर की तरफ जाने लगी। अरसलान ने हाथ थाम लिया। हुमा, मैं आपको मरने नहीं दूंगा। हुमा हाथ छुड़ाने लगी। अरसलान बोला, क्या मुझसे शादी करेंगी आप? हुमा रो रही थी। अरसलान ने आंसू साफ किए, कार में बिठाया। हुमा नहीं जाना चाहती थी अरसलान के साथ, लेकिन अरसलान ने खुदा की कसम दी थी। घर ले गया, हुमा के आंसू साफ किए। अब रोना नहीं बिल्कुल भी। हुमा को मोहब्बत से कहा, मुझ पे यकीन करें, सब गम मिटा दूंगा। हुमा का हाथ थामा, कोर्ट मैरिज कर ली। उसी वक्त हुमा के नाम अपना घर जायदाद कर दी। जिंदगी कहाँ कब रुख बदल ले कौन जानता है, और अल्लाह बेशक बेहतर फैसले करने वाला है। जो हुमा इतना दर्द सह चुकी थी, वो पल भर में करोड़ों के घर की मालकन बन गई थी। जो अरसलान किसी की बेवफाई पे मरने जा रहा था, वो हुमा की बाहों में जीने लगा था। मीरब अपने माँ बाप के घर बैठी थी। दानिश से शादी से इनकार कर दिया था। मीरब अरसलान के पास वापस आ जाना चाहती थी, लेकिन अब नामुमकिन था। हुमा के फूफा को फालिज का अटैक हुआ, जिस्म बेजान हो चुका था। आंखें खुली थीं, लेकिन जिस्म का कोई हिस्सा काम न करता था। उसे सजा मिल चुकी थी। बारिश बहुत तेज थी, ठंड का मौसम था। अरसलान ऑफिस से घर आया। हुमा ने बिरयानी बनाई हुई थी। हुमा मेरी जान, भूख बहुत लगी है, खाना लगाओ जल्दी से। हुमा ने हाथ से बैग पकड़ा। अरसलान, आप चेंज कर लो, मैं अभी खाना लगाती हूँ। अरसलान मुस्कुराते हुए टीवी के सामने बैठा। हुमा खाना ले आई। अरसलान प्यार से बोला, कसम से हुमा, आपके हाथ की बिरयानी दीवाना कर देती है मुझे। हुमा कंधे पे सर रखकर बोली, अरसलान, मैं डॉक्टर पास गई थी, आप पापा बनने वाले हैं। अरसलान ने सीने से लगा लिया हुमा को। आई लव यू मेरी जान, मैंने तन्हा जो लिखी थी कभी, वो शायरी बन गए हो तुम। अगर आप आज बेबस हैं, किसी दर्द में हैं, तो अल्लाह पे यकीन रखें, वक्त जरूर बदलता है। और अपनी बेटियों को दरिंदों से दूर रखें, कौन कब डस जाए नहीं मालूम। तो दोस्तों, ये थी अरसलान और हुमा की जिंदगी की कहानी, जो उसके फूफा की वजह से तबाह हो गई। फिर अरसलान को उसकी बीवी ने धोखा दिया, वो भी तबाह हुई। इसलिए कोई भी कदम उठाने से पहले सोच ले। क्यों दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की ये कहानी? उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगली वीडियो तक अपने दोस्त राव कमर रिजवान को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।